के लिए, इनके दूरगामी एक क्षेत्र में एक विकास के लिए, शांति के लिए और चौमुखी एक अपलिफ्टमेंट के लिए, बल्कि इंडिया एट द रेट 2047 को ध्यान में, मिशन में एक टारगेट पे रख के, और आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र भी है, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत भी है, इन्हीं सिद्धांतों और मूल पे चल के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं फिर आश्वस्त करना चाहूंगा, विशेषकर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है उनका काम है टू डिवाइड, टू डिले, टू डिस्ट्रैक्ट एंड वर्चुअली टू डाइवर्ट दी अटेंशन, जो उनका एक विषय रहता है। ये एब्सोल्युटली मैं इसको डिसमिस करूंगा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी नेता ने, जैसे आपने कहा कि ये फलाने की जीत है, फलाने की जीत है, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी पीपल है, और उसका जो भी फैसला होगा फॉर दी, ऑफ दी, बाय दी पीपल होगा। जी आर.एस. पठानिया जी, आप हमारे से आपको ये बता रहे हैं कि ये फैसला का भी आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन बातें आपने अपनी कह दी हैं, ये अहम है। और आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जगदीप। जगदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फैसला लिया गया है, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे कि CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में जो फैसले लिए गए, उनमें से उन्होंने एक जेब से नोट निकाला और इसको बिल्कुल ब्रीफिंग के आखिर में ये बताते हुए कि एक और बड़ा फैसला है वो हम बताने जा रहे हैं। तो ये फैसला जो लिया गया है कि केंद्र सरकार ने सब मुहर लगा दी है कि जब जनगणना होगी तो जातीय गणना भी होगी, कैसे देखती है कांग्रेस इसे? धन्यवाद आपका। देखिए, केंद्रीय काबीना के एक सदस्य द्वारा मौखिक तौर पर इस बात का जो अभी तक स्पष्टीकरण आप बता रहे हैं, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है, जब तक कि पूरा लिखित मसौदा हमारे हाथ में नहीं आता। पर निश्चित तौर पर और निस्संदेह मैं समझता हूं कि हमारा ये नारा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी ही उसकी हिस्सेदारी भी उसी हिसाब से रहनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सामाजिक न्याय व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस पहले दिन से प्रतिबद्ध है, और यही माननीय राहुल गांधी जी ने निरंतर प्रयास किया है कि देश की सरकार जातीय जनगणना के सही मायनों को समझे, खास तौर से ओपन बैकवर्ड कैटेगरीज की जो अलग अलग सेक्शंस हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और ये देखा जाए कि चाहे सरकारी नौकरी की बात है या तमाम तरह के अन्य आरक्षण है, उनमें संख्या के हिसाब से ये स्थिति जो है बननी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपसे इसलिए ये पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर के, यानी कि जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वो लगातार कई तरह की बातों को जो है अपने वो मीटिंगों में, अपनी जन रैलियों में ये बातें करते रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये ऐलान करके, अब जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री ने अगर प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को कही है तो इसकी सत्यता पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता, तो क्या बीजेपी ने ऐलान करके क्या इस पर लीड ले लिया है? यानी जो मौजूदा सरकार है वो एक जो है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कहां से एक मुद्दा कहने के छीन लिया है? सवाल ये। देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब के एक बयान, जिसमें उन्होंने चूक की बात को उसे दोबारा नए सिरे से बयान को जनता के समक्ष रखा गया और उन शब्दों को काट दिया गया। तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है इस सरकार की। यहां तक सवाल है माननीय राहुल गांधी जी की उस दूरदर्शिता वाली सोच का, तो यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि ये कांग्रेस की जीत है। मुद्दा ये है कि ये एक समुचित, न्यायोचित और जनहित का मुद्दा है, जिससे देश आने वाले वक्त में और बेहतर तरीके से उन्नति कर सकता है, और समाज के पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको वो मौका मिलना चाहिए जो उनका एक तरह से मैं समझता हूं लोकतांत्रिक अधिकार बनता है। और 1931 के बाद अगर आप देखें, इस देश में जातीय जनगणना को लेकर कोई मसौदा ऐसा था नहीं, ना ही किसी तरीके की कोई वैसी व्यवस्था थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार जब लिखित में सरकार की क्या नीति है, क्योंकि इसमें भी फच्चर कई तरह के होंगे, ऐसा अपेक्षित है, क्योंकि जो भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना जो है वो उनको ऐसा लगता है कि प्रभाव उसके ऊपर डालेगी। तो मैं समझता हूं कि ये जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए।